हेलो बच्चों, नमस्कार। पब्लिक कैरियर यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं विनोद एक बार फिर से आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, यूपी पुलिस 60,244 भर्ती, जिसमें लगभग 50 लाख आवेदन आ चुके हैं। ऐसे में एक तो एग्ज़ाम की डेट को लेके और उससे पहले एक और फंदा बना हुआ है कि जो फॉर्म है वो हमारा रिजेक्ट ना हो जाए। कोई फ़ोटो, डॉक्यूमेंट्स अपलोड, सिग्नेचर और भी कई सारे जो मैटर हैं, फॉर्म में जो त्रुटियां हो गई हैं, उन्हें लेकर दिमाग में एक सरदर्द बना हुआ है। और यूट्यूब पर प्रत्येक मिनट ढेरों वीडियो इस टॉपिक पे आ रही हैं। देखिए, मैं अपने जो सब्सक्राइबर्स हैं, अपने जो चैनल से जुड़े हुए हैं या जो ना जुड़े हुए हैं, सभी को एक एक पॉइंट क्लियर करने के लिए आया हूँ। अगले 2 से 3 मिनट में आप लोगों के प्रत्येक का जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं फोटो की, क्योंकि सबसे ज़्यादा रिजेक्ट होने के चांस अगर कहीं होते हैं तो वो फोटो पे ही होते हैं, फॉर्म के। देखिए, फोटो सबसे पहले तो आप लोगों का बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। उन्होंने बोला है कि आपकी जो सेविंग है ना, वो बनी हुई होनी चाहिए, यानी आपकी दाढ़ी जो है वो फोटो पे नहीं चाहिए। दूसरा, जो बैकग्राउंड है, देखिए व्हाइट बैकग्राउंड है मेरे पीछे, तो ऐसा ही बैकग्राउंड जो है वो फोटो के पीछे चाहिए। फोटो पासपोर्ट साइज का चाहिए, है ना। फोटो नवीन हो, बिल्कुल नया हो, है ना। ऐसा मैटर नहीं है अगर आप लोगों का पुराना भी है लेकिन उसमें सेविंग नहीं है ना, तो भी वो चल जाएगा। बैकग्राउंड उसका सफेद ही होना चाहिए। बोला है उन्होंने, आपने रेड लगाया है या कोई और बैकग्राउंड इसमें चुना है तो भाई बिल्कुल आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है। देखिए, नौकरी लेने से कहीं ज्यादा कठिन है नौकरी को सेव यानी बचाना, सेव करना यानी कि बचाना। तो सबसे पहले आप लोग ये अपनी त्रुटि सुधरवाइए। फोटो चश्मे लगे हुए ना हो फोटो पे, क्योंकि एसएससी ने पिछली बार जो अभी 2023 में ये एग्जाम लिया था, 2023 में, उसमें फॉर्म रिजेक्ट कर दिए थे जिनके गूगल्स लगे हुए थे, यानी चश्मे लगे हुए थे। तो आपके भी चश्मे ना लगे हों, क्योंकि आप कोई शादी ब्याह का फोटो अपलोड ना कर रहे हैं, आप मात्र फॉर्म फिल करने के लिए फोटो अपलोड कर रहे हैं। दूसरा बात आती है सिग्नेचर की। सिग्नेचर यदि आपने ब्लू पेन से कर दिया है, ब्लू पेन से, तो आप उसे जाके करेक्ट कराइए। अभी दिन है, आज का पूरा दिन पड़ा हुआ है, क्योंकि ब्लू पेन से सिग्नेचर नोटिफिकेशन में अलाउ नहीं किया गया है। ब्लैक पेन से सिग्नेचर अलाउ किया गया है, यानी ब्लैक यानी काली पेन होनी चाहिए, है ना। तो उस सिग्नेचर को भी आप लोग करेक्ट कराइए। सिग्नेचर का साइज देख लेना, फोटो का साइज देख लेना, कहीं जो उन्होंने मांगा है वो साइज या उससे ज़्यादा ना हो, उससे कम ना हो। ये सारी चीज़ आप लोग अपना चेक कराइए फॉर्म में। दूसरा, आपके एड्रेस वगैरह में कोई त्रुटि हो गई है या आपकी मार्कशीट वगैरह में कोई त्रुटि हो गई है नंबर भरते समय, तो अभी आप लोग पूरी तरीके से अपनी डिटेल को चेक कर सकते हैं, जांच सकते हैं। अभी आज का पूरा दिन पड़ा हुआ है ना। तो अपने फॉर्म को रिजेक्ट होने से बचाना जरूरी है, कहीं रद्द ना हो जाए, रिजेक्ट ना हो जाए फॉर्म। दूसरा, डॉक्यूमेंट्स अपलोड की बात आती है। देखिए, उसमें डिजी लॉकर दिया हुआ है। डिजी लॉकर की कोई अनिवार्यता तो है नहीं कि भाई डिजी लॉकर से ही अपलोड, कुछ लोगों ने स्कैन करके अपलोड कर दिए। देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो स्कैन आपने किए हैं ना, वो बिल्कुल प्रत्यक्ष और साफ दिखाई देने चाहिए। अगर मान के चलिएगा जो पुराने समय के पढ़े हुए हैं, उनके पास में 10वीं की मार्कशीट अलग होगी, सनद अलग होगी, तो ऐसी कंडीशन में वो अपनी मार्कशीट अपलोड करें, क्योंकि मार्कशीट पर नाम, सनौप, फिर सीरियल नंबर वगैरह, फिर अंक वगैरह सारा कुछ प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है। तो वो अगर अपना मार्कशीट अपलोड कर देते तो वो बहुत बढ़िया रहेगा। सनद आपकी वहाँ चेक करा देना जाके, लेकिन फोटो साफ आना चाहिए मार्कशीट का भी, स्कैन करते समय स्कैनिंग का जो है, और वो साइज होना चाहिए जो उन्होंने मांगा है। कभी ऐसा ना हो कि आपके उसका साइन जो है वो उप जा रहा है, या आपने 10वीं की मार्कशीट की जगह 12वीं की मार्कशीट तो अपलोड ना कर दी है। ये सारी जो त्रुटियां हैं ना, वो आप लोग अपने फॉर्म में देख लीजिए। और रही बात, देखिए, लड़कियों के लिए प्रत्यक्ष बोला गया है नोटिफिकेशन में, मैंने ध्यान से नोटिफिकेशन पढ़ा है। लड़कियों के लिए ये बोला है कि जिनकी शादी हो गई है ना, जिनकी शादी नहीं हुई है वो तो ऑलरेडी पिता पक्ष से भरेंगी ही, यानी वो पिता की ओर से भरेंगी, क्योंकि ईडब्ल्यूएस का जो या श्रेणीवार जो लाभ मिलता है वो पिता पक्ष की तरफ से ही मिलता है।
तो ऐसे में यदि आप लोगों ने ससुराल पक्ष से फॉर्म भर दिया है तो आप इसके एलिजिबल नहीं माने जाओगे, जो रिजर्वेशन होता है उसके एलिजिबल नहीं होगे। ये प्रत्यक्ष पहले ही बता दिया गया है नोटिफिकेशन में। तो आप अपने पिता के पक्ष से ही अपना फॉर्म जो है वो फिल कराइए, ठीक है। अभी समय है, आज पूरा दिन पड़ा हुआ है और फोटो पे ज़्यादा आप लोगों को ध्यान देना है। वाइट बैकग्राउंड, दाढ़ी ना हो। लड़कियां का तो बिल्कुल बेहतरीन चलेगा, बस जो बैकग्राउंड है ना वो वाइट होना चाहिए, है ना। लड़कियों की कौन सी दाढ़ी थोड़ी ना आती है, ये तो लड़कों की ही आती है। तो ये अपना जो फॉर्म है वो आप लोग आज बिल्कुल करेक्ट करा लीजिए। अगर ये आप लोग नहीं कराते तो चांस बन जाएंगे फिर आपके फॉर्म को रिजेक्ट होने के, ठीक है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास में शेयर कर दीजिएगा। इसी तरीके की जानकारी आगे भी मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम।